स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिवर्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन सा देश था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था गैरिबॉल्डी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब किया गया था? इटली का एकीकरण किया गया था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक क्रांतिकारी संस्था का संस्थापक कौन था? यंग इटली नामक क्रांतिकारी संस्था का संस्थापक था जोसेफ मेजिनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजिनी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था 7 मई 1945 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मसमर्पण करने वाली पहली ध्रुवीय शक्ति कौन सा देश था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आत्मसमर्पण करने वाली पहली ध्रुवीय शक्ति था इटली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जापानियों ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जापानियों ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बेला या चमेली क्रांति का संबंध है ट्यूनीशिया देश से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां किए थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक किए थे सन 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था वर्ष 1991 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला और लोहा से। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेता थे लेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि कर युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था? तो दोस्तों वह देश था रूस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि कर युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था। अगला प्रश्न है, डैश को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था? राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 की महामंदी कहाँ से शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। अगला और अंतिम प्रश्न है, जर्मनी में नाजी
युद्ध लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी युद्ध लीग का गठन किया गया था वर्ष 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।